कलयुग के खात्मे की शुरुआत, श्रावण पूर्णिमा का संकेत। रात गहरी थी। आसमान में बादलों के बीच से झांकता चांद कुछ अजीब सा लग रहा था, मानो उसकी चमक में कोई छिपा संदेश हो। श्रावण पूर्णिमा थी और पूरे गांव में रक्षाबंधन की तैयारी के साथ एक अज्ञात उत्सुकता फैल रही थी। लेकिन इस बार का श्रावण पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं थी। ये समय के उस बिंदु पर थी जिसे प्राचीन ऋषियों ने युग संधि कहा है। पुराने ग्रंथों का रहस्य। बुजुर्ग पंडित सोमेश्वर गांव के मंदिर में बैठकर पीपल के नीचे एक पुरानी पांडुलिपि पढ़ रहे थे। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। उसमें लिखा था, जब श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनों के हाथ में रक्षा सूत्र और भाइयों की कलाई में धर्म संरक्षण का व्रत बंधेगा और उसी रात आकाश में चंद्रमा का आभा मंडल स्वर्णिम आभा में बदल जाएगा, तब समझ लेना कलयुग की जड़ें हिलने लगी हैं। सोमेश्वर जी को याद आया कि महर्षि भृगु और विगु ऋषि ने भी कहा था, कल्कि का प्रथम चरण तभी शुरू होगा जब रक्षाबंधन के दिन चंद्रमा और बृहस्पति एक गुप्त योग बनाएंगे। संकेतों का प्रकट होना। उस दिन सुबह से ही गांव में कुछ अजीब घटित होने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। नदी का पानी अचानक गंगा जल जैसा निर्मल हो गया। कई लोगों ने आसमान में एक तेज सफेद घोड़े की आकृति देखी जो पल भर में गायब हो गई। 13 साल की सिया ने अपनी दादी से कहा, दादी, मैंने नदी किनारे एक अजनबी साधु को देखा जिनकी आंखें इतनी चमकीली थीं कि मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, समय आ गया है बेटा, और फिर वे हवा में जैसे घुल गए। साधु का भविष्य चल। रात होते गांव के बाहर एक अग्निकुंड जल रहा था। वही अजनबी साधु वापस आया। अब गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। उसने कहा, श्रावण पूर्णिमा आज केवल चांद का उत्सव नहीं है, ये उस द्वार का खोलना है जहां से समय की धारा बदलती है। कल्कि पहले ही इस धरती पर आ चुके हैं, लेकिन उनकी पहचान को धुंध ने ढक रखा है। रक्षाबंधन के धागे, बहनों की प्रार्थनाएं और भाइयों के संकल्प, यही वो शक्ति है जो कलयुग की जड़ों को तोड़ेगी। लोगों ने देखा, साधु के पीछे आकाश में घोड़े की परछाई और चमकती तलवार उभर आई। 5 संकेत। साधु ने बताया कि इस श्रावण पूर्णिमा से कल्कि के आगमन के 5 संकेत शुरू हो चुके हैं। 1. चंद्रमा का स्वर्णिम आभामंडल, जो दिखा वो युग परिवर्तन का पहला चिन्ह है। 2. नदियों का शुद्ध होना, क्योंकि धर्म की धारा लौट रही है। 3. अचानक आई हवाओं की गूंज, जो ब्रह्मांडीय शंखनाद है। 4. सपनों में दिव्य घोड़े का दर्शन, जो कल्कि का वाहन है। 5. लोगों के भीतर धर्म की प्यास बढ़ना, जो अंतिम युद्ध से पहले आत्माओं का जागरण है। आज ही रात का क्षण, जब घड़ी ने 12 बजाई तो आसमान में कुछ पल के लिए 2 चंद्रमा दिखाई दिए। लोग स्तब्ध रह गए। साधु ने कहा, यह वो क्षण है जब ब्रह्मांड का द्वार खुला है। जो लोग आज रात अपने मन को शुद्ध करेंगे, वे आने वाले युग में सुरक्षित रहेंगे। साथ ही उसने चेतावनी दी, कलयुग अपनी आखिरी चालें चलेगा। प्रलोभन, झूठ और भरे, यही उसके हथियार होंगे, लेकिन धर्म और सत्य का कवच उसे तोड़ेगा। कल्कि का अदृश्य आगमन। सुबह होते होते गांव में अफवाह फैल गई। किसी ने जंगल के किनारे एक युवा को सफेद अश्व पर सवार, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। वो कुछ पलों के लिए रुका, फिर धुंध में गायब हो गया। बुजुर्ग बोले, ये कोई और नहीं, वही है जिसे हम युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। समय की उल्टी गिनती। अब से हर पूर्णिमा एक संकेत लेकर आएगी, लेकिन श्रावण पूर्णिमा ने वो पहला पत्थर हिला दिया है जिस पर कलयुग की इमारत खड़ी थी। साधु का आखिरी वाक्य लोगों के दिल में गूंजता रहा, समय अब रुकेगा नहीं। राखियों के ये धागे इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। कल्कि का रथ चल पड़ा है, और जब यह गंतव्य तक पहुंचेगा, तब एक नया युग शुरू होगा। उस दिन के बाद गांव में सब कुछ पहले जैसा दिखता था, लेकिन लोगों के दिलों में एक अजीब सी ऊर्जा थी। महिलाएं राखी को अपने घर के मंदिर में रखती, पुरुष अपने भीतर एक अदृश्य योद्धा का आभास पाते। आसमान भले शांत था, लेकिन जिन्होंने उस रात के संकेत देखे थे, वे जानते थे कलयुग की खामोश उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और आने वाले वर्षों में हर रक्षाबंधन और हर पूर्णिमा एक नई कथा सुनाएगी, जब तक कि कल्कि अपने पूरे तेज के साथ प्रकट ना हो। श्रावण पूर्णिमा के बाद संकेत और भी स्पष्ट हो गए। अगले दिन की सुबह, रक्षाबंधन के अगले दिन, गांव में असामान्य शांति थी।
पक्षियों की चहचहाट भी बदली बदली सी लग रही थी। नदी किनारे सिया ने फिर उस अजनबी साधु को देखा, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गंभीरता थी। साधु ने धीरे से कहा, जो बीज श्रावण पूर्णिमा की रात बोया गया वो अब अंकुरित हो चुका है। लेकिन याद रखो, अंधकार हमेशा प्रकाश के जन्म से पहले सबसे गन्हा होता है। कलयुग की प्रतिकार शक्ति। गांव के लोग अजीब अनुभव करने लगे। कुछ के घरों में अचानक कलह बढ़ने लगी। कहीं कहीं भाई बहन में अनबन होने लगी। लोगों के सपनों में डरावनी छायाएं दिखने लगीं जो राखियों के धागों को तोड़ने की कोशिश करती। साधु ने समझाया, ये कलयुग की आखिरी चालें हैं। वो जानता है कि उसका समय कम है, इसलिए वो रिश्तों को तोड़कर, मन में संदेह भरकर और आत्मा को कमजोर करके प्रतिकार कर रहा है। 5 रात्रियों का रहस्य। साधु ने कहा कि श्रावण पूर्णिमा से लेकर अगले 5 पूर्ण चंद्र रात्रियों तक एक गुप्त क्रम चलेगा। 1. पहली रात रक्षाबंधन का कवच बनना। 2. दूसरी रात धर्म और अधर्म के बीच अदृश्य युद्ध का प्रारंभ। 3. तीसरी रात कल्कि के घोड़े की आहट सुनना। 4. चौथी रात आध्यात्मिक आंख का खुलना, कुछ लोगों को भविष्य के दृश्य देखना। 5. पांचवी रात पहला ब्रह्मांडीय शंखनाद जो सबको युग परिवर्तन की ओर खींचेगा। जंगल का दर्शन। सिया और उसके भाई अर्जुन ने जंगल में हल्की सी धुन सुनी, मानो दूर से कोई शंख बजा रहा हो। वे पीछे पीछे चलते गए और अचानक उन्होंने देखा एक युवा सफेद वस्त्रों में सफेद अश्व पर सवार, एक चांदी की तलवार के साथ, जिसे पकड़ते ही उसके चारों ओर बिजली सी चमक फैली। उसने बस इतना कहा, समय समीप है, तैयार रहो। और वो क्षण भर में ओझल हो गया। ब्रह्मांडीय गणना। साधु ने गांव के चौपाल में सभी को बुलाकर बताया, अब से 108 दिन बाद वो क्षण आएगा जब कल्कि का तेज पूरी तरह प्रकट होगा। ये गणना चंद्रमा, बृहस्पति और ध्रुव तारे के योग से निकली है। उन्होंने कहा, इन दिनों में धर्म के रास्ते पर डटे रहना, झूठ से बचना और मन को पवित्र रखना ही कलयुग के अंत में तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अंतिम चेतावनी। साधु ने विदा लेते समय एक गढ़ वाक्य कहा, जब अगली पूर्णिमा पर चांद में लाल आभा दिखे तो जान लेना कलयुग का पर्दा फटने लगा है। उस दिन जो तैयार होंगे वे नए युग में प्रवेश करेंगे, और जो नहीं वे उसी अंधकार में खो जाएंगे जिसे वे पालते रहे हैं। क्या हम इस युग के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है, ये संकेत सच थे या कल्पना? नीचे बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर तो बनता है।